माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 5D पार्ट 2। यानी पार्ट 1 में कुछ सवाल पढ़े थे, यानी कुछ सवाल शेष रह गए थे जो आज हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो वही प्रश्न है कि गुणनखंड कीजिए। आप लोग जो पढ़ चुके हैं उसी का कुछ सवाल शेष रह गया था। देखेंगे, पहला है 9x² - 6x+1, इसका गुणनखंड करना है। तो आपको बता दिया गया था गुणनखंड करने के लिए कि आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? आपको दो चीज़ें जाननी होंगी। पहला तो आपको जानना है कि a × b, यानी a गुणे b हमें चाहिए, और a + - b, यानी +b हो, चाहे वो a + b हो या a - b हो, यानी दो चीज़ चाहिए। तो हमें कहाँ से मिलेंगे a + b और a - b? तो जो पहला पद होता है वो a होता है, ये आपको बता दिया गया है। आप इस पर भी देख लें, ये जो है पहला है वो a होता है, जो लास्ट वाला पद होता है वो आपका b होता है, ये भी बता दिया गया है। और जो बीच वाला है हिस्सा होता है वह या तो a + b हो जाए, या तो जोड़ने पे आ जाए, या तो a - b हो जाए। यही तो होता है, इसको आप देख लेंगे। तो वही मान आप यहाँ रख लें, a गुणे b। a माने आपको पता चल गया 9, और b माने हो गया 1, तो 9 गुणे 1 यानी अर्थात 9 × 9 हो गया। देख लें। अब a + - b आपको दिया ही गया है -6, बीच वाला जो है माइनस वही है, -6 हो गया। तो अब हमें ऐसे संख्या को रखना है कि जिसका गुणा कर दें तो 9 हो जाए, और उनको जोड़ या घटा दें तो प्राप्त हो जाए 6। तो क्या है वह संख्या? तो हम कह सकते हैं कि जब 9 का गुणनखंड करेंगे तो 9 3 त्रिक का 9 होता है। 9 का गुणनखंड अगर करेंगे तो 3 त्रिक का 9 होता है। अगर हम 3 गुणे 3 कर दें, यहाँ से देख लें, 3 गुणे 3 कर दें, 3 त्रिक का 9 तो हो गया। अगर हम 3 में 3 जोड़ दें तो 3 3 6 भी प्राप्त हो गया। अब बात आती है 9 6 की, 9 6 हो गया। यहाँ माइनस है तो कोई बड़ी बात नहीं है, माइनस से माइनस लगा देंगे हम लोग। अगर माइनस में है तो माइनस लगा देंगे। 9 में से आप 6 घटा लेंगे, या तभी तो आपको प्राप्त होगा। 9 में से 6 जब घटाएंगे तो आपको हो जाएगा, यहाँ से 9 प्राप्त हुआ, 3 त्रिक का 9 और 3 3 6 हो गया। अब हम संख्या क्या लेंगे? 3 और 3 लेंगे, 3 3 6 हो जाएगा। जोड़ने पे प्राप्त हुआ है, ठीक है। अभी बताया गया आपको, या तो जोड़ने पे प्राप्त होगा a + b, या तो a + b हो या a - b। तो अब की बार हमें मिल गया जोड़ने पे, ठीक। 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। तो करना क्या है, पहला पद आपको जैसे लिखा है वैसे लिख देना है, 9x² हो गया। अब बीच वाला आई जो चिन्ह है वही लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगा दिए। अब 6 को आप कैसे बनाएंगे? 3 और 3 जोड़ के बनाएंगे, ठीक। 3 3 6 जोड़ेंगे, 6 होगा, 3 त्रिक का 9, तो 6 के लिखेंगे 3 + 3, 6 हो गया हमारा। अब इसके साथ x है तो x लिख दिए, ठीक, और लास्ट में जो है उसको कर दीजिए। पहला और अंतिम वैसे नोट हो जाता है। अब बराबर लगा लें आप, पहला फिर आप लोग लिख दें वैसे 9x² माइनस लगा दिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ कोष्टक के बाहर माइनस है और यहाँ कोष्टक के बाहर x है। अब कोष्टक के बाहर जब होता है तो क्या करते हैं, उसका हम कोष्टक में गुणा करते हैं ताकि कोष्टक टूट जाए। इधर हम माइनस का गुणा करेंगे और इधर हम x का गुणा करेंगे। तो पहले क्या होता है, पहले अंक आता है, फिर चिन्ह, फिर अंक, फिर चिन्ह। तो अंक तो लिख दिया गया 9x², फिर चिन्ह आ गया। अब हमें चाहिए अंक। अंक कैसे प्राप्त होगा? यही x है, x का आप दोनों में गुणा करेंगे, x का 3 में गुणा करेंगे। यहाँ से देखें, x का अगर 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x हो जाएगा। अंक के बाद चिन्ह, फिर अंक आ गया, फिर चिन्ह आपको चाहिए। चिन्ह आपका क्या है? बाहर है माइनस, अंदर है प्लस। चिन्ह विपरीत है, विपरीत चिन्ह आपको बताया गया है कि विपरीत चिन्ह होता है माइनस का। ठीक है, एक बार यहाँ फिर देख लिए, समान चिन्ह होता है प्लस, समान चिन्ह जो होता है वो क्या होता है? समान चिन्ह का गुणा प्लस होता है, आपको बता दिया गया है, फिर भी आप लोग देख लें। समान चिन्ह का जो गुणा होता है वो प्लस होता है, और यह समान चिन्ह का गुणा माइनस होता है। आप लोग हमेशा याद करें, यह समान चिन्ह जो विपरीत चिन्ह है उनका गुणा माइनस होता है, ठीक है। अब समान में क्या होता है? समान जो एक जैसे हों, या दोनों समान प्लस में हो तब समान माना जाएगा, या दोनों माइनस में हो तब तो समान माना जाएगा। और यह समान यहाँ देख ले, समान मतलब एक माइनस, यह भी माइनस, समान हो गया। यहाँ प्लस और यह भी प्लस, समान हो गया, ठीक। लेकिन असमान बात होता है, एक प्लस हो या तो माइनस हो, या एक माइनस हो या प्लस हो, यह समान हो जाता है। इन चीज़ों को ध्यान देना है।
अब हम देखेंगे यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आया, समान चिन्ह माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, अंक चिन्ह फिर अंक फिर चिन्ह। अब अंक चाहिए, अंक आप x यहाँ है, यहाँ 3 है, x का गुणा आप 3 में फिर कर दीजिए, x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब लास्ट वाला आपका वही उतर जाएगा जैसे है। हमें किसी भी हालत में हमें बीच वाले को 2 भागों में तोड़ने हैं। क्यों? क्योंकि 3 पद है, 3 पद में तो कॉमन बनेगा नहीं, हमें 3 पद से 4 पद लाने हैं गुणनखंड करने के लिए, इसलिए हम 4 पार्टों में तोड़ते हैं। तो बीच वाले को अगर 2 पार्टों में तोड़ देंगे, 2 पार्ट ये हो जाएगा, 1 3 1 4, 4 पार्टों होंगे। देखें 1 2 3 4, 4 पार्टों में करने हैं। अब क्या करेंगे, जब 4 पार्ट हो जाए, 4 पद हो जाए, तो 2 पद को एक एक साथ ले लेंगे। ठीक, 2 पद का जोड़ा बना के हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, बराबर लगाने। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, इसमें भी 9 है, इसमें 3 है, तो 9 और 3 किससे कटता है, 3 से, 3 हो गया कॉमन। x दोनों में मिल रहे हैं तो x भी कॉमन हो जाएगा। अब बचेगा क्या, जो कॉमन है उसी से भाग दे दें, 3 से भाग देंगे 9 में, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। x पे 2 पावर है, यानी 1 हम निकाल ही चुके हैं, तो बचेगा x। फिर यहाँ चिन्ह माइनस का माइनस लगा दिए, जो चिन्ह है वही लिखेंगे। अब 3x से 3x में भाग देंगे तो पूरा निकल जाएगा। ठीक, 3x से 3x में भाग देंगे 1 आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी संख्या का उसी संख्या में भाग देते हैं तो 1 आता है। जैसे यहाँ पे है 3, और 3 से अगर हम 3 में भाग दें तो क्या प्राप्त होगा, 1 होगा। क्योंकि जब हम किसी संख्या का अगर उसी सेम संख्या में भाग देते हैं तो भागफल में 1 प्राप्त होगा। तो 3x से आप 3x में भाग देंगे तो कितनी बार मिल जाता है, 1 बार में 1 हो गया। यहाँ पे कोई अंक नहीं है, दोनों के बाद कोष्टक बंद कर दें। अब यहाँ देखें, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस लगा दिए। अब इधर देखेंगे कॉमन क्या है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं, 3 तो कॉमन होगा नहीं। यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है तो कॉमन होगा नहीं। अब देखेंगे दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रही है। अगर कोई संख्या कॉमन ना हो तो एक जो होता है सब में कॉमन होता है, क्योंकि 1 का भाग सब में चला जाता है। जब 1 से भाग देंगे तो संख्या वही होगी 3x। उसके बाद अब यहाँ चिन्ह देखेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी प्लस होगा या नहीं होगा, तो यहाँ माइनस होगा। क्यों? क्योंकि जब हम ऋण से भाग देते हैं किसी संख्या में तो चिन्ह बदल जाता है। ठीक, ऋण से भाग दिए ना, ऋण से भाग दे रहे हैं तो जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अगर जो धन है वो ऋण हो जाएगा और जो ऋण है वो धन। अब देख रहे हैं 3x है ऋण, अब ऋण से भाग दिए तो 3x धन हो गया, जो ऋण था वो धन बदल गया, और जो धन है वो ऋण हो जाएगा। अब धन 1 है ना, अब -1 हो जाएगा। जब हम ऋण चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, ऋण चिन्ह से भाग देते हैं तो हर संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं। जो ऋण होता है वो धन बदल जाता है, जो धन होता है वो ऋण हो जाता है। अब देखिए समान अंक मिल गए हमें, 3x - 1 दोनों कोष्टक में मिल गए, या उभयनिष्ठ हो गया, यानी दोनों में है, उभयनिष्ठ गुणनखंड बन गया। तो दोनों में से आपको एक ही लेने हैं। ठीक, आप एक कोष्टक में लिख लेंगे 3x - 1। ठीक, ये -1 है, इसको देखेंगे, इसको कोष्टक में। और दूसरे कोष्टक में क्या करना है, जो आप कॉमन लिए हैं, आप कॉमन क्या लिए हैं, 3x लिए हैं कॉमन, और क्या लिए, -1। अब हम फिर यहाँ देख रहे हैं कि दोनों संख्या समान मिल गई हमें, यहाँ हम कर दे रहे हैं बराबर लगा के, 3x - 1 2 बार मिल गया, तो हम कह सकते हैं 3x - 1 पर हम स्क्वायर लगा दिए। यही आपका हो जाएगा आंसर। आप उस विधि से आप भी लगाना चाहें तब भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 पूर्ण वर्ग है, 3 का वर्ग, 1 भी पूर्ण वर्ग है, 1 का वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग वाले फार्मूले पे जो इसके पहले बताएं उस आधार पे भी लगाएंगे तब भी वही आंसर प्राप्त होगा। अब हम लोग तीसरा खंड देखेंगे। प्रश्न में है 25x² - 60x + 36। अब इसको अगर पूर्ण वर्ग विधि से अगर हल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि पहला भी पूर्ण वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, तो उससे करेंगे तो आपको बहुत कम समय में बहुत आसानी से आंसर प्राप्त होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस आधार पे आपको नहीं करने, दूसरे तरीके से करना है गुणनखंड विधि से, तो आप क्या करेंगे, ए और बी यानी पहला और अंतिम का गुणा कर लेंगे। तो आपको पता है कि पहला 25 है, अंतिम 36 है, 25 का 36 में गुणा करेंगे, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं आपको संकेत में, यहाँ ए हो गया, यह आपका ए है, आपको पता है, ये क्या है, आपको बी है। एक बार पुनः बता दे रहे हैं। और जो बीच वाला हिस्सा होता है या तो a + b हो या a - b हो। अब करने क्या है, a और b से गुणा कर दें तो a × b आपका प्राप्त हो जाएगा। 25 का 36 में गुणा करेंगे तो 25 × 6 = 150 के 0, हासिल आया 15, और 25 × 3 = 75, 75 15 90 हो गया आपका 900। अगर हम a + -b कर दें तो आपको दिया गया है क्या है, -60 है, -60 कर दें।
अब हमें ऐसी संख्या लेनी है कि जिनका गुणा कर दें 900 आ जाए और उन्हीं को अगर जोड़ दें आपस में या घटा दें तो 60 आ जाए। तो हम कह सकते हैं 30 और 30, वह संख्या क्या है 30 और 30 है। कैसे? अगर हम 30 का 30 में गुणा कर देते हैं तो 30 कितना प्राप्त हो जाएगा 60 हो जाएगा। नहीं, 30 का 30 में गुणा करेंगे तो 30 तियाएँ 90, 900 हो जाएगा। गुणा करने पे 900 होगा। अगर हम 30 में 30 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा 60। तो हम कह सकते हैं 900 और 60। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कैसे होगा, वो आपको हो जाएगा। अगर -30 लेंगे तो -60 हो जाएगा। -30 आपका 900 हो जाएगा। तो वह संख्या 30 है। तो इसी आधार पे आप कर लेंगे। चलिए गुणनखंड कर लें। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे क्योंकि अब हमें ए और बी की मान निकालने पता हो गए। लिखेंगे आपका प्रश्न क्या था, 25x² - 60x + 36 को हल करेंगे तो आपको पता है यहाँ बराबर लगा लें। 25x² तो ऐसे ही नोट हो जाएगा और 60 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो 30 + 30 60 होता है। अभी आप कर चुके हैं, यहाँ पे देखें। अब यहाँ कोष्टक में कर लेंगे, चिन्ह जो है वही रखेंगे। 60 के साथ x था, x बाहर कर दिए। अब लास्ट में बचा है +36 कर दिए। अब आपको क्या करना है, कोष्टक हटाने हैं। इधर से माइनस का गुणा करेंगे, इधर से x का गुणा करेंगे। पहला नोट कर लें 25x² माइनस, अब इधर माइनस है, अब यहाँ से x का गुणा करें। x का गुणा 30 में करेंगे तो 30x हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह का गुणा माइनस होता है। फिर चिन्ह हो गया, फिर अंक चाहिए। x का गुणा 30 में करेंगे तो 30x हो जाएगा और +36। अब हम लोग देख रहे हैं कि कितने पद हो गए, 4 पद, 2 पद यहाँ और 2 पद यहाँ, यानी 2 को एक साथ ले लेंगे और दोनों में कॉमन प्राप्त करेंगे। 5 से भाग देंगे तो 5 से कट जाता है। 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 कॉमन हो गया और x भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि x यहाँ भी है, यहाँ x है, x हो गया। तो 5x कॉमन ले लिए। उस कॉमन से क्या करेंगे, दोनों पदों में भाग देंगे। 5 से 25 में भाग देंगे, 5 × 5 = 25। x पे 2 पावर है, x 1 पावर निकाल लिए, बचा x, माइनस लगा दिए। 5 से भाग देंगे 30 में, 5 × 6 = 30 हो गया। x है यहाँ, x तो आप निकाल चुके हैं पहले से ही, बचेगा कुछ नहीं, यहाँ हो गया कोष्टक बंद। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिए, प्लस है तो प्लस लगा दिए। अब देखेंगे 36 और 30 किससे करता है, तो हम कह सकते हैं 6 से करता है। 6 × 25 = 30 और 6 × 6 = 36, 6 हो जाएगा कॉमन। x कॉमन क्यों नहीं होगा, क्योंकि x यहाँ है, यहाँ x नहीं है, तो सिर्फ 6 कॉमन होगा। 6 से भाग दें तो 6 × 25 = 30 हो जाएगा, यहाँ x उतर जाएगा। यहाँ देखें माइनस से भाग दे रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, चूँकि 30 ऋणात्मक था तो धन हो गया। अब यहाँ धन है 36 तो माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऋण से भाग दे रहे हैं, ऋण से भाग दें इसलिए चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो माइनस हो गया। अब 6 से भाग देंगे 36 में, 6 × 6 = 36। अब हम देख रहे हैं कि दोनों कोष्टक में 5x - 6 5x - 6 उभयनिष्ठ हो गया, इसलिए इसको उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। अब इसमें से दोनों में से क्या करेंगे, एक ही को लेना है। आप एक ले लें, 5x - 6 एक ले लिए और दूसरे कोष्टक में आपको करना क्या है, जो आप कॉमन लिए हैं उसको दूसरे कोष्टक में रखते हैं। कॉमन क्या है आपका 5x जो बाहर निकाले हैं और यहाँ माइनस है। अब हम देख रहे हैं कि 5x - 6 5x - 6 फिर हमें डबल 2 बार मिल गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 5x - 6 का होल स्क्वायर, यानी 2 बार है तो 2 हम पावर लगा दिए। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप गुणनखंड कर सकते हैं। और पूर्ण वर्ग बीज से भी अगर लगाना चाहें तब भी हल करेंगे तो आपका यही प्राप्त होगा 5x - 6 का होल स्क्वायर। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग सब नियम कानून जो भी थे हम पढ़ चुके, अब हमें हल ही करने हैं डायरेक्ट। अब यहाँ देखिए 49 और 16 यहाँ से करेंगे तो बड़ी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। 49 का 16 में गुणा करेंगे तो आपका पता होगा 16 × 9 = 144 हो जाएगा। 16 से गुणा करेंगे 9 में तो 16 × 9 = 144 के 4 आया, हासिल आया 14 लिख दिए। और 16 × 4 = 64 और 64 में 4 जोड़ेंगे, 64 × 4 = 68, 68 × 10 = 78 हो जाएगा, यानी 784 हो गया। अब हम 784 का ऐसा गुणनखंड बनाएंगे कि 56 प्राप्त हो जाए। गुणा करने पे तो आपको प्राप्त हो गया a × b यानी 784 हो गया। और a + - b बनाना है तो आपका हो जाएगा 56 - 56। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है कि जिसका गुणा कर दें 784 हो जाए और आपस में जोड़ दें या घटा दें 56 प्राप्त हो जाए। तो 784 का गुणनखंड कर लें आप पहले, तब आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आप कहीं रफ में उसको कर लें। चलिए हम यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, उधर जगह नहीं है क्योंकि इधर हल भी हमें करने हैं। तो यहाँ से हम 784 की हम रफकारी में कर दे रहे हैं।
गुणनखंड करेंगे 784 का 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर देखें 2 1 करने 2, 1 बचा, 2 9 18, 1 बचा, 2 छक्के 12। फिर देखेंगे 2 8 16, 1 बचा, 2 9 18 होगा, सॉरी 2 9 18, 1 बचेगा, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 9 18, 49 हो गया। पता है 49 7 से कटता है, 7 से 49 और 7 1 करने 7 हो गया। अब हम इन्हीं में से ऐसी संख्या लेंगे कि ये तो गुणनफल हो गया 784 का। अब ऐसे संख्या लेंगे ताकि 56 प्राप्त हो जाएगा जोड़ने घटाने पे। अगर हम ऐसे करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ले लें और 7 7 49 कर लें, 49 कर लें। अगर 49 में हम 16 जोड़ेंगे तो क्या होता है देखें, 7 7 49 हो गया ये, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 कर दिया गया। तो देखें 9 6 15 हो गया, और 4 1 5 1 6 हो गया, 65 हो गया। अब आपको 56 लाने हैं तो क्या करना है, आपको इस तरह कर लें, 7 7 49 दूनी 98 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8 तब भी नहीं बनेगा। तो आपको कुछ ऐसे तरीके अपनाने हैं ताकि आ जाए गुणनखंड। अब हमें ऐसी संख्या लेना है। अब हम देखेंगे दूसरी प्रक्रिया से, 2 बार हम लोग प्रयास किए, बना नहीं, यहाँ पे 49 के ये इसको लिए। अब हमें ऐसे करने हैं, आप अगर 2 2 और 7 को ले लें, अगर 2 दूनी 4 ले लें और 4 7 28 कर दें, ठीक। और फिर यहाँ भी ले लें 2 दूनी 4 7 28। अगर हम 28 और 28 लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 28 प्लस 28, तो 28 28 कितना प्राप्त होगा, 56 होगा। तो यही संख्या हमें लेने हैं, ठीक है। 2 पैटर्न पे हम लोग हल किए, दोनों पैटर्न पे मान नहीं आए उसके 56 के बराबर, तो हम क्या कर दिए, 2 2 और 7 को ले लिए, ठीक। और 2 2 7 को ले लिए, 2 दूनी 4 7 28 और 2 दूनी 4 7 28, और 28 में 28 से गुणा करेंगे तो 784 हो जाएगा, और 28 में 28 जोड़ देंगे तो आपका 56 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें वह संख्या मिल गई 28 और 28। अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ बराबर लगाएं। पहला तो आपको ऐसे लिख देना है 49 x स्क्वायर माइनस 56 को आप लोग बनाएंगे तो आपको मिल गया है 56। बनाने के लिए 28 प्लस 28 करने हैं, क्यों, क्योंकि अगर 28 में 28 जोड़ेंगे 56 हो जाएगा, और 28 में 28 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 784 भी हो जाएगा। इसको कोष्ठक में कर लें, 28 के साथ x बाहर कर दें, प्लस 16 लगा दिए। अब यहाँ पे बराबर लगा दें, इसको घेर दे रहे हम। अब पहला तो वैसे ही उतर जाएगा, 49 x स्क्वायर हो जाएगा, इधर से माइनस का गुणा करेंगे, उधर से x का, 28 का x में गुणा करेंगे 28x हो जाएगा। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह का गुणा माइनस होता है। फिर x का गुणा 28 में करेंगे तो 28x हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास 4 पद हो गए, 2 2 पद को एक साथ ले लें। अब यहाँ से 2 पद को एक साथ लेंगे तो इसमें कॉमन बनेगा, 7 कॉमन बनेगा, क्यों, क्योंकि 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 चौका 28 हो जाएगा, 7 कॉमन बन गया। x दोनों मिल जाए, x भी कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 7x से आप भाग देंगे 49 में, 7 7 49 हो जाएगा, x पे 2 पावर है, 1 पावर निकालिए, बचा x। अब 7 से भाग देंगे 28 में, 7 चौक 28, x पूरी तरह से निकल चुका है, कुछ नहीं बचा, बंद कर देंगे कोष्टक। माइनस है तो माइनस लगा दें। फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, कौन सी संख्या दोनों को काट देगी, यहाँ 16 यहाँ 28 है, तो यहाँ से 4 बनेगा, 4 7 28 और 4 चौके 16, 4 कॉमन बनेगा। यहाँ से x छूट गया, इसको x लिख दें। तो 4 कॉमन लेंगे तो 4 से भाग देंगे 28 x में, तो 4 7 28, x बचा है, x लिख दिए। माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस कॉमन है तो ये प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा, ठीक। अब 4 से भाग देंगे 16 में, 4 चौके 16 हो गया। अब देख रहे हैं 7x माइनस 4, 7x माइनस 4 दोनों उभयनिष्ठ मिल गए, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक ही लेंगे, तो 7x माइनस 4 हो गया। और दूसरे कोष्ठक में वो लेते हैं जो आप कॉमन लिए हैं। कॉमन क्या लिए हैं, 7x लिए हैं, और यहाँ माइनस 4 लिए हैं। देखें फिर वही चीज़ है, 7x माइनस 4, 7x माइनस 4 2 बार मिल गया, तो हम कह सकते हैं 7x माइनस 4 पे 2 की पावर यानी स्क्वायर लगा दी। ये हमारा हो गया आंसर। आप पूर्ण वर्ग से लगाना चाहेंगे तो बहुत आसान, यहीं से बहुत कम समय में आ जाएगा, क्योंकि 49 7 का वर्ग है और 16 4 का वर्ग है। अब हम लोग देखेंगे अंतिम सवाल जो है इस प्रश्नावली का, यानी अभ्यास 5D का अंतिम सवाल 5वां। यहाँ भी देखें x स्क्वायर माइनस 12 xy प्लस 36 y स्क्वायर। अब यहाँ पे a b अगर हम प्राप्त करना चाहें तो x में कोई अंक नहीं है, तो समझ लीजिए 1 है, 1 का गुणांक सब में छिपा होता है, 1 ले लें। अगर यहाँ से हम बनाना चाहेंगे a गुणे b, यहाँ बना लें, आप रफ कार्य के लिए कर सकते हैं।
ए गुणे बी। ये रफ कार्य में आपको दिखाएंगे, यहाँ पे हम हल में कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ चलिए हम यहाँ पे कर दे रहे हैं रफ कार्य में। यहाँ पे ए गुणे बी बनाएंगे तो ए माने 1 हो जाएगा और बी माने 36, तो 1 गुणे 36 आपका 36 से करने 36 प्राप्त हो जाएगा। और ए प्लस माइनस बी जो बनाएंगे बीच वाला होता है, बीच वाला आपका है माइनस क्या है 12 है। तो अब हमें ऐसी संख्या लेना है कि गुणा करने पे 36 हो जाए, जोड़ने घटाने 12 हो जाए। तो इस तरह के सवाल आप पढ़ चुके हैं। वह संख्या क्या होगी? 6 होगी। 6 और 6, अगर हम 6 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 6 36 प्राप्त हो जाएगा, और 6 में 6 जोड़ेंगे आपको प्राप्त हो जाएगा 12। यहाँ -12 है, उससे मतलब नहीं है, आप माइनस कर देंगे -6 तो -12 हो जाएगा। तो वह संख्या क्या प्राप्त हो गई हमें? 6 और 6। तो चलिए हम पहला लिख लेंगे वैसे बराबर लगा के x² माइनस 12 को क्या बनाएंगे आप? 6 और प्लस 6, 6 6 12 हो जाएगा और 6 6 36 कुछ टाइम कर लें। उसके बाद बाहर XY हो जाएगा और प्लस अंतिम वाला तो वैसे रह जाएगा, पहला और अंतिम वैसे लिख देते हैं, बीच वाले को 2 पार्टों में तोड़ देते हैं। यहाँ पे x² हो गया माइनस, इधर माइनस से गुणा करें, इधर XY से गुणा करेंगे, माइनस लगा दिए, 6 का XY में गुणा करेंगे तो 6XY हो जाएगा। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, विपरीत चिन्ह का गुणा माइनस, फिर क्या करेंगे XY का 6 में गुणा करेंगे, इधर से माइनस का गुणा, इधर से x का गुणा, XY का 6 में गुणा करेंगे 6XY हो जाएगा। लास्ट वाला उतार दें 36y²। अब देख रहे हैं हमारा जो पद है वो 4 हो गए, 4 पद हो गए, 2 2 को एक साथ कर लेंगे, यहाँ बराबर लगाएं। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? इन दोनों में कॉमन तो x दिखाई दे रहा है, क्योंकि x यहाँ भी है और कोई संख्या कॉमन है नहीं, तो हो जाएगा कॉमन x। x से x² में भाग देंगे, 2 पावर है, 1 पावर निकाल चुके, बचा x। और यहाँ बचा क्या? x, तो यहाँ x भर निकल जाएगा क्योंकि आप निकाल चुके हैं। बचा क्या? बचेगा 6y लिख दिया आप। यहाँ माइनस है, माइनस लगाएंगे, अगर प्लस होता तो प्लस लगाते। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो पहले हम तो देख रहे हैं 6 कॉमन है, क्यों? 6 से 6 कटेगा, 6 से 36, 6 कॉमन ले लिए। और बाकी यहाँ भी y, वहाँ भी y भी कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या? 6 से 6 में भाग देंगे 1 लिखा नहीं जाता है, बचेगा क्या? x, क्योंकि x कॉमन नहीं लिए हैं, जो कॉमन नहीं लेते हैं वो बचेगा, x बचेगा। y कॉमन ले लिए हैं तो y बचेगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस जब कॉमन होता है तो अंदर की चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये पढ़ चुके हैं हम। 6 से 6 में 36 में भाग देंगे, 6 6 36 हो जाएगा। y पे पावर 2 है, 1 पावर निकाल चुके हैं, बचा y। अब यहाँ देखें x - 6y, यहाँ भी x - 6y समान ओवरनिष्ठ मिल गया, तो हमें एक ही लिखना है x - 6y। और दूसरे क्वेश्चन में वह लिखना है जो कॉमन लिए हैं, कॉमन भी लिए हैं, x - 6y हो गया दोनों में। अब फिर देख रहे हैं x - 6y 2 बार मिल गया, तो हम कह सकते हैं x - 6y पे होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस आधार पे आप दोनों बीच से आप गुणनखंड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, और इसके आधार पे जो भी बुक में प्रश्न है आप उसका अभ्यास करें। अगर इसके बाद भी कहीं समस्या हो रही है आप कमेंट करके पूछें, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। यह प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होती है। अब हम लोग अगली प्रश्नावली अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।